50% का दायरा इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, जी। उससे ये ज़्यादा निश्चित रूप से है। ये नौवीं सूची में डाल दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तभी इसको खारिज कर सकती है जब ये होल्ड करे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि ये दुर्भावना से किया गया है भाजपा की केंद्र सरकार कि ये मजबूरी हो जाती है कि वो इसको 9वें शेड्यूल में रखें, अन्यथा आने वाले चुनाव में बिहार में उनकी दुर्गति हो जाएगी। विशेष राज्य दिए जाने का जो मापदंड है, जो पैमाना है, उस पर बिहार खरे नहीं उतरती है। बिहार कोई पहाड़ों में स्थित राज्य नहीं है जहां दुर्गम रास्ते हैं। बिहार की अपनी कोई भाषा। जनगणना की रिपोर्ट जब आनी थी तो पटना के हाई कोर्ट में भाजपा के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। वही बात कर ले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से 50% जो आरक्षण की बात की गई थी कि इसके दायरे जो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको बढ़ा करके 75% आरक्षण किया गया। लेकिन अब कुछ लोग जो है इसका विरोध करने के लिए, मतलब याचिका दायर करने के लिए पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हम बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी जी हैं, इनसे बात करेंगे कि हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है जो 75% आरक्षण के, जो 50% आरक्षण की दायरा किया गया था उसको बढ़ा दिया है। बढ़ाने की बात नहीं की गई थी, लेकिन याचिका दायर किया गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जातीय जनगणना जो हुई बिहार में जी। और जिस तरह की रपट आई, उसमें बहुत सारे आंकड़े सरकार के पास आए। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये बातें सरकार को पहले से नहीं मालूम थी, लेकिन अब तो एक आधार बन गया। बिहार के विकास के विषय में, बिहार की साक्षरता के विषय में, शिक्षा के विकास के विषय में, लोगों के आमदनी के विषय में, प्रवासी मजदूरों के विषय में बहुत सारे आंकड़े आए। और तो उस आंकड़े को आधार मानते हुए बिहार सरकार, जो मौजूदा बिहार सरकार है, उसकी सोच ये बनी कि आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे आरक्षण जो बढ़ाया गया उस कानून में बिहार सरकार ने ये कारण बतलाया है कि चूंकि अनारक्षित वर्ग, बिहार में मुख्यतः सवर्ण ही अनारक्षित वर्ग में आते हैं, जिसमें मुसलमान के भी सवर्ण आ जाते हैं। मुसलमान के सवर्ण शेख, सैयद, पठान वो भी आ जाते हैं। तो जिनको कुल मिला के 15% उनकी आबादी है बिहार में, उनको 10% आरक्षण पहले मिल चुका था। तो नीतीश सरकार ने ये तर्क दिया है, अपने कानून में लिखा है, उसके प्रीएम्बुल में लिखा हुआ है कि चूंकि जिनकी आबादी 15% है, उनको 65% आबादी के मुताबिक, आबादी के अनुपात में उनको पहले से आरक्षण मिल चुका है। और ये अनुपात ओबीसी, ईबीसी या दलित वर्ग को नहीं मिला है। इसलिए उसके समकक्ष लाने के लिए, सवर्णों को मिले आरक्षण के अनुपात में लाने के लिए पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण बढ़ाया जाता है और उसके अनुपात को भी 65% या 67% तक लाया जाता है। लेकिन 50% की आरक्षण की जो व्यवस्था, मतलब दायरा था, उसको पार करके, मतलब हाँ, ऐसा हुआ है। जो 50% का दायरा इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, उससे ये ज़्यादा निश्चित रूप से है। लेकिन मेरा कहना है कि ये दायरा तो पहले ही खत्म हो चुका है। जब केंद्रीय सरकार ने सेवाओं में और शिक्षण संस्थानों में EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मुख्यतः अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया, तो ये 50% की सीमा समाप्त हो गई। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया था वो कमज़ोर हो गया, वो कमज़ोर हो गया। तो आज तो मेरा मानना है कि आज कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अब करीब करीब आज़ाद हो गई है कि वो किसी भी सीमा तक आरक्षण को ले जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा ये भी है कि 9वीं सूची में इसको डालना चाहिए। हाँ। ताकि अस्थायी रहे, इस पे कोई 9वीं सूची में अगर ये कानून डाल दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसकी सुरक्षा हो जाएगी, किसी भी चुनौती से इसकी सुरक्षा हो जाएगी। केंद्र सरकार से मांग की है। केंद्र सरकार को ही ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य के कानून को 9वें शेड्यूल में स्थापित कर दे। 9वें शेड्यूल में स्थापित हो जाने के बाद संवैधानिकता पर किसी संवैधानिक कारण से इस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती।
लेकिन 9वीं सूची में डालने के बाद क्या इसके इसके साथ मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई स्टेप ले सकती है इसके अगर ये 9वीं सूची में डाल दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तभी इसको खारिज कर सकती है जब ये होल्ड करे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि ये दुर्भावना से किया गया है, मलाफाइड है। वैसी स्थिति में ही, जो कि बहुत रेयर होता है, ये दुर्लभ होता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी 9th शेड्यूल में लाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। लेकिन एक याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है जिसमें 9वें शेड्यूल में डाले जाने का को भी चुनौती दिया गया है और इस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। सर, जिस तरह से मतलब 75% आरक्षण की याचिका दायर किया गया है, तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ मतलब हो सकता है, स्टेप क्या हो सकता है? अभी तो ये 9वें शेड्यूल में नहीं रखा गया है, इसलिए इसको चुनौती दिया जा सकता है। चुनौती याचिका तो वही चुनौती दिया गया। क्या कुछ बन सकता है स्टेप अगर हाई कोर्ट को तो पावर है कि वो इसको सुनवाई कर सकता है, स्टे दे सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसे कानूनों को पर स्थगन आदेश नहीं दिया जाता। क्यों? चूंकि ये कानून बन गया है, सरकार को भी तो एक अपना डिस्क्रिशन है, सरकार के बुद्धि पर भी तो हमेशा अविश्वास नहीं करती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कानून को विरले ही ऐसे उदाहरण हैं जब किसी कानून को स्टे कर दिया गया हो। सर, एक सवाल कि जो 75% के आरक्षण के जो दायरा बढ़ाया गया है, इस पे क्या बिहार के अलग राज्यों के जो लोग होंगे, SC ST जो लोग होंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा या फिर बिहार के लोगों को फ़ायदा मिलेगा? ये तो सरकार की नीति पर निर्भर करता है कि वो नौकरियों में बाहर के लोगों को अनुमति देती है आवेदन देने के लिए या नहीं, ये सरकार का निर्णय होता है। सरकार डोमिसाइल नियम भी लगा सकती है कि स्थानीय लोगों को ही मिलेगी नौकरी, सरकार बाहर के लोगों को भी अलाउ कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में बाहर के लोगों को बिल्कुल रोकने का कानून खराब माना जाता है। इस नीतीश सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसकी मतलब फ़ायदा मिल सकता है? मेरा मानना है कि वोट को ध्यान में रख के ही नीतीश सरकार ने ये कानून बनाया है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि जातीय जनगणना भी नीतीश कुमार ने जो किया है वो राजनीतिक निर्णय है। अगर उनकी इच्छा होती तो, और लालू जी की इच्छा होती तो ये जातीय जनगणना आज से 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष पहले कर लिया जा सकता था। उनको अधिकार भी था ये कराने का, उस समय भी अधिकार था। अगर आज अधिकार है तो उसमें भी अधिकार है। लेकिन 34वें वर्ष के शासनकाल में ऐसा करना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि ये राजनीतिक निर्णय है। लेकिन राजनीतिक निर्णय हो तो आज तो जितने निर्णय हो रहे हैं भारत में, जितनी पार्टियां जो सरकार में हैं वो निर्णय कर रही हैं, सारे के सारे तो राजनीतिक ही हो रहे हैं। चाहे किसानों को आप सीधे पैसा दे दीजिए, मुफ्त में अनाज दे दीजिए, ये सब तो वोट के लिए हो रहा है। कोई इससे आर्थिक प्रगति हो जाएगी ये बात तो सब मानते हैं कि आप उपभोक्ता सामान बांट के अगर चुनाव जीतते हैं तो अच्छी बात नहीं है। मोदी ने केजरीवाल की आलोचना की थी, लेकिन आज मोदी खुद दक्षिण भारत में जो चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उन्होंने रेवड़ी बांटने का काम किया और सब पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं। अगर 9वीं सूची में अगर केंद्र सरकार अगर रखती है तो फिर केंद्र सरकार को क्या फायदे, क्या नुकसान होंगे? मैं समझता हूं कि आज की तारीख में केंद्र सरकार, मतलब भाजपा की केंद्र सरकार की ये मजबूरी हो जाती है कि वो इसको 9वें शेड्यूल में रखें, अन्यथा आने वाले चुनाव में बिहार में उनकी दुर्गति हो जाएगी। अगर 9वीं सूची में नहीं रखते केंद्र सरकार रखते हैं तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। इतना बड़ा जो आबादी है बिहार का, जो 85% आबादी है पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की और जनजातियों की, उसका वोट एक तरफा उनके विरोध में चला जाएगा। सर, एक राजनीतिक सवाल हम जुड़े ले लेंगे कि भीम संसद लगाया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा बुलाया गया था। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, तो आप भीम संसद को किस तरह देखते हैं? मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि आज के जितनी पार्टियां हैं और खास करके जहां वो सरकार में हैं, उनकी प्राथमिकता, नंबर 1 प्राथमिकता चुनाव में जीतना होता है। और चुनाव नज़दीक है, 6 महीना में पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है और अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर सकें, बीजेपी को परास्त कर सकें, इसी मंशा से उन्होंने ये काम किया है। लेकिन ये मैं इसको सही मानता हूँ
अच्छा। कि ये जनता के हित में किया है। भले फायदा उनको राजनीतिक फायदा होगा, राजनीतिक फायदा के लिए तो आज पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो केवल चुनाव जीतने की राजनीति बन गई मतलब है। वोट बैंक नीतीश कुमार साध पाएंगे। वोट बैंक निश्चित रूप से उनके साथ जाएगा। इसलिए ही बिना विलंब किए राज्यपाल ने इसको अनुमोदन दे दिया, अप्रूवल दे दिया। जी। और आज भाजपा उधेड़-बुन में है, लेकिन अगर भाजपा में थोड़ी भी राजनीतिक अकल बची होगी तो वो इसको 9th शेड्यूल में रख देगा, अन्यथा उनकी बहुत बुरी हार बिहार में होगी। सर एक लास्ट सवाल ले लेंगे कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी बात कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा अब केंद्र सरकार को दे देनी चाहिए। विशेष राज्य के दर्जा की मांग का मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूँ। मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूँ, चूँकि विशेष राज्य दिए जाने का जो मापदंड है, जो पैमाना है, उस पर बिहार खरे नहीं उतरती है। बिहार कोई पहाड़ों में स्थित राज्य नहीं है जहाँ दुर्गम रास्ते हैं। बिहार की अपनी कोई भाषा नहीं है। बिहार में कोई जनजाति की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। जो पैमाना है, हाँ जी, बिल्कुल। जो पैमाना बनाया गया है आज तक किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का, वो बिहार पे लागू नहीं होता है। और बिहार में जो पिछड़ापन है, बिहार में जो गरीबी है, 52,000 रुपये का जो वार्षिक आय है, जो सबसे न्यूनतम है, उसका कारण विशेष दर्जा नहीं होना नहीं है, बल्कि यहाँ के राजनेताओं की सोच में कमी, उनका जो गरीब विरोधी, जन विरोधी जो उनका आचरण है, उनका व्यवहार है, यहाँ का नौकरशाही, उनकी योजनाएं, उनकी नीतियों में खामियां हैं। आज भी हम बिहार को बिना विशेष दर्जा मिले हम तरक्की करा सकते हैं। वर्षते सरकार की प्राथमिकताएं सही हो, सरकार सही नीतियां अपनाए तो हम बिहार की तरक्की करा सकते हैं। चलिए, एक सवाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। कई जो पार्टियां हैं बड़े बड़े सभा कर रही है और बिहार में कहने के लिए कहते हैं कि बिहार को एक विशेष राज्य की दर्जा जब मिल जाती तो बिहार तरक्की करेगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा, पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से हमने आरक्षण पे बातचीत किया। और दूसरी बात, जो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही गई। दूसरी बात ये कर ले कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की बात इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार को अभी उस लायक नहीं समझा जा सकता है वर्तमान की परिस्थिति में, क्योंकि जिस तरह से जो पैमाना होता है, विशेष राज्य की दर्जा देने की बात होती है, तो बिहार में उस तरह की कोई मतलब पैमाना अभी ढांचा तैयार नहीं है जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बाकी आरक्षण पे हमने बात किया कि बिहार जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालती तो काफ़ी उनको नुकसान होगा। और नीतीश कुमार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भीम संसद लगाए और 9वीं अनुसूची की बात की और 75% आरक्षण की जब उन्होंने बात किया, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं फायदा होगा। बाकी इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।